हेलो एवरीवन, आई होप यू आर डूइंग वेल। कल हमने जो हमारा प्रीवियस लेक्चर था उसके अंदर हमने क्या देखा था कि जो हमारा साउथ अमेरिका है उसका हमने पॉलिटिकल मैप कवर किया था कि हमारे जो साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट है उसके अंदर कौन सी कंट्रीज़ है, उनकी कैपिटल क्या है और वहाँ के इंपॉर्टेंट प्लेसेस कौन से हैं। आज हम उसका क्या देखेंगे, फिजिकल मैप कवर करेंगे जिसमें हमें क्या पढ़ना है, उसके प्लेट्यूज पढ़ने हैं, माउंटेन्स पढ़ने हैं, लेक्स, डेजर्ट, ग्रासलैंड और रिवर्स पढ़नी है। ठीक है, करते हैं स्टार्ट। सबसे पहले हमें पढ़नी है ग्रासलैंड। उसकी ग्रासलैंड पहले आपको पता होना चाहिए कि ग्रासलैंड होती क्या है। सबसे पहले ग्रासलैंड होती क्या है। अब जैसे देखिए, ये हमारा ट्रीज है, यहाँ पे एवरग्रीन फॉरेस्ट लगा लीजिए यहाँ पे। फिर अब यहाँ पर है हमारा डेजर्ट। अब ये ज़रूरी थोड़ी है कि हमारा एवरग्रीन फॉरेस्ट से डायरेक्टली हमें डेजर्ट मिल जाएगा। ठीक है, तो ये डायरेक्टली तो हमें डेजर्ट नहीं मिलेगा, बीच में एक ऐसा एरिया आएगा जिसमें छोटी छोटी ग्रासेस होंगी, तो उस पोर्शन को हम क्या बोलते हैं, हमारा ग्रासलैंड। एवरग्रीन फॉरेस्ट में हमारे बहुत सारे ट्रीज हैं, डेजर्ट में कोई वेजिटेशन पॉसिबल ही नहीं होती। जो ग्रासलैंड है उसमें हमें मीडियम साइज की ग्रासेस मिलती हैं। ओके, ये होता है हमारा ग्रासलैंड, ये हमें पढ़ना है। अब जो ये ग्रासलैंड है हम दो उसमें डिफाइन करेंगे। जैसे देखिए, देखिए ये हमारी अर्थ है, तो क्या देखा था हमने, ये हमारी इक्वेटर है, ये हमारा कैंसर थी, ये कैप्रिकॉर्न थी, ये आर्कटिक सर्कल था, ये अंटार्कटिक सर्कल। अब जो हमारा ब्लू वाला पोर्शन है वो क्या है, हमारा ट्रॉपिकल एरिया है। ओके, और जो हमारा ये अभी देखिए, जो हमारा ग्रीन वाला पोर्शन है वो क्या है, हमारा टेम्परेट रीजन है। ओके, ये क्या हो गया हमारा टेम्परेट। तो हमने हमारी ग्रासलैंड को दो पार्ट में डिफाइन करना है कि मतलब कोई भी ग्रासलैंड है वो ट्रॉपिकल है या टेम्परेट है। तो वो हम इस रीजन के अकॉर्डिंग लिखेंगे कि वो हमारी कैंसर और कैप्रिकॉर्न के बीच में आती है तो वो हमारी ट्रॉपिकल होगी। और अगर हमारी कैप्रिकॉर्न से ऊपर आर्कटिक ओशन तक है, या फिर हमारी जो कैंसर से लेके आर्कटिक ओशन तक है, या फिर हमारी कैप्रिकॉर्न से लेके अंटार्कटिक सर्कल तक है, वो हमारी किस में आएगी, हमारी टेम्परेट ग्रासलैंड में। देखते हैं हमें कौन सी ग्रासलैंड पढ़नी है इसके अंदर। देखिए बताती हूँ मैं आपको। सबसे पहले आपने जो ग्रासलैंड पढ़नी है वो है पैम्पास। इसको हम और नामों से भी जानते हैं, अल्फा अल्फा और विली विली। साइक्लोन आता है वहाँ पे, विली विली साइक्लोन, इस नेम से हम इसको जानते हैं। जो ये हमारी क्या है, टेम्परेट रीजन में आती है। टेम्परेट में क्यों आती है ये, क्योंकि जो ये पंपास वाला रीजन है, पंपास ग्रासलैंड है, ये हमें कहाँ पे मिलता है, हमारा अर्जेंटीना में। ओके, तो इसलिए ये क्या है, हमारा टेम्परेट में है, क्योंकि हमारा जो अर्जेंटीना है वो हमारा कैप्रिकॉर्न के बाद में आता है। देखिए हमने क्या पढ़ना था, पेम्पास ग्रासलैंड, ये हमारा अर्जेंटीना जो हमने कल पढ़ा था, ये अर्जेंटीना ही हमारा यहाँ पे। तो ये क्या है, हमारी पेम्पास ग्रासलैंड है। ये किस में आ गई, हमारी टेम्परेट के अंदर, क्योंकि ये ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न है। अगर ये ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न से पहले होती तो ये किस रीजन में आती है, हमारी ट्रॉपिकल में, लेकिन ये ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बाद में आती है तो ये किस में होगी, हमारी टेम्परेट में। अब देखिए आगे हमने दूसरी कौन सी पढ़नी है, वो है हमारी लानोज। लानोज, लानोज कहाँ पे हमें मिलती है, वेनेजुला में। ये जो है किसका पार्ट है, ट्रॉपिकल का। देखिए हमने पढ़ा था कल हमारा वेनेजुला, ये रहा यहाँ पे। देखिए ये वेनेजुला है यहाँ पे। फिर ये क्या है, हमारा जो ग्रासलैंड है हमने जो पढ़नी है वो है हमारी लानोज, यहाँ पर है और ऊपर है, ये यहाँ पे दिख नहीं रहा है हमें। ओके, फिर उसके बाद जो हमने थर्ड वाली पढ़नी है वो है हमारी कटिंगा।
ओके, ये कैटिंगा, कैंपोज, सेवाडोज, ये 3 टाइप के ग्रासलैंड्स हैं जो हमें कहाँ पे मिलते हैं, हमारी ब्राज़ील में। और क्या है, ये हमारी ट्रॉपिकल है। ट्रॉपिकल रीजन की है ये, ओके, क्योंकि हमारा जो ब्राज़ील है वो कैप्रिकॉर्न से पहले आता है और इक्वेटर के बाद में, मतलब इक्वेटर के बीच में और कैप्रिकॉर्न के बीच में है ये जो हमारा ब्राज़ील का एरिया है ना, यहाँ पे मिलती हैं हमें ये तीनों, कैटिंगा, कैंपोज और सेवाडोज। फिर उसके बाद हमारी फोर्थ वन आती है, वो है ग्रैंचा ग्रैंचेको ग्रैंचेको है, जो ये हमें किस में मिलते हैं, हमारे पैराग्वे में और किस में, अर्जेंटीना में। तो अर्जेंटीना हमने देखा था कैप्रिकॉर्न के बाद में आता है, और पैराग्वे कहाँ पे आता है, हमारा ट्रॉपिकल रीजन में आता है। तो ये जो ग्रासलैंड है ये ट्रॉपिकल भी है और टेम्परेट भी है। कौन सी वाली पढ़नी है हमने, जी देखो, ये पैराग्वे है यहाँ पे और ये हमारा अर्जेंटीना है, यहाँ पे हमें पढ़नी है, यहाँ पे हमें मिलेगी ग्रैंड चेको। अब उसके बाद जो टॉपिक हमने पढ़ना है वो है हमारा डेजर्ट। ये हमारे ग्रासलैंड्स हो गए, कौन सी हमने पढ़ी है, याद रख लेना। ये पैम्पास पढ़ी है, लानोज पढ़ी है, वो दो जो हमने 3 पढ़ी थी, कैटिंगा, कैंपोज, सेवाडोज, और जो फोर्थ वन हमने पढ़ी है वो ग्रैंड चेको। जो ये हमने 4 पढ़ी हैं इनको याद करना है। जैसे पैम्पास हमने अर्जेंटीना में पढ़ी है, लानोज हमने वेनेजुला में पढ़ी है, कैटिंगा, कैंपोज और सेवाडोज जो है ये ब्राज़ील की है, और ग्रैंड चेको किसकी, हमारी अर्जेंटीना या फिर पैराग्वे के। अब उसके बाद जो हम आगे देखेंगे वो देखें, ये है हमारे डेजर्ट्स। इसमें हमने 2 टाइप के डेजर्ट्स पढ़ने हैं हमारे साउथ अमेरिका के अंदर। वो है हमारे, फर्स्ट जो हम देखेंगे वो है हमारा एटाकामा डेजर्ट, और सेकंड वन जो है हमारा वो है पेटागोनिया। ये 2 टाइप के हमारे क्या हैं, डेजर्ट हैं। जो एटाकामा डेजर्ट है हमारा, वो किस में मिलता है हमें, चिली में। वर्ल्ड का ये ड्राइएस्ट डेजर्ट है, याद रख लेना, ये फैक्ट है ये। पेटागोनिया जो है वो कहाँ पे मिलता है हमें, अर्जेंटीना में। ओके, जो ये पेटागोनिया है ये हमारा क्या है, शैडो रीजन का डेजर्ट है। शैडो रीजन का डेजर्ट क्या होता है, देखिए, कोई भी माउंटेन है, ये हम जब हम क्लाइमेटोलॉजी पढ़ेंगे ना तब आएगा ये आपका। अगर हमारी जो विंड आती है ऐसे फ्लो कर रही है, ठीक है, तो वो इस साइड तो हमारी बारिश कर देती है, लेकिन जो माउंटेन का जो राइट साइड है इस साइड बारिश नहीं होगी। कौन सा, जो ये वाला पोर्शन है ये क्या होता है, माउंटेन का शेडो रीजन होता है। तो यहाँ पर क्या होगी, हमारी बारिश नहीं होगी, इस साइड होगी। ये हम क्लाइमेटोलॉजी में पढ़ेंगे। देखिए कौन से मैंने बताए हैं आपको, एटाकामा डेजर्ट बताया है, ये रहा एटाकामा डेजर्ट बताया मैंने आपको, ये रहा यहाँ पे। किसका पार्ट बताया था मैंने आपको, ये चिली में, जो कल हमने पढ़ा था कि यहाँ पे क्या है, ये चिली है। और हमने क्या बताया अभी, पेटागोनिया डेजर्ट जो किसका पार्ट है, हमारा अर्जेंटीना का है, और जो शेडो रीजन का है, रेन शेडो रीजन है ये। अब उसके बाद हमने क्या पढ़नी है, लेक्स पढ़नी है, इम्पोर्टेंट लेक्स। लेक्स के अंदर हमने क्या देखना है कि उनकी लोकेशन क्या है, नॉर्थ से साउथ का अरेंजमेंट देखना है। ओके, ये क्वेश्चन आ जाते हैं कई बार। तो हमने जो इम्पोर्टेंट लेक्स पढ़नी है वो है, देखिए, इम्पोर्टेंट लेक्स जो मुझे हमें यहाँ पे पढ़नी है वो है मैराकराइबो। फर्स्ट जो लेक है वो है मैराकराइबो, जो जिसकी लोकेशन कहाँ पे हमारी वेनिजुला में है, ये वेनिजुला में।
वेनेजुला में मैराकाराइबो की। उसके बाद ये जो है हमारी लार्जेस्ट लेक है, लेक ऑफ साउथ अमेरिका। ओके, ये मैराकाराइबो लेक पढ़नी है हमने। उसके बाद जो हमने सेकंड लेक पढ़नी है वो है लेक टिटिका। ये हमें कहाँ पे मिलती है? पेरू और बोलीविया के बीच में। ये क्या है? हाईएस्ट नेविगेबल लेक है हमारी। थर्ड जो हमने पढ़नी है लेक पोपो, जो हमें कहाँ पे मिलती है? बोलीविया में। उसके बाद जो हमारी फोर्थ वन है वो है लैगोस डी पैटोस। ये कहाँ पे मिलेगी हमें? ब्राजील में। जो किसका एग्जाम्पल है? लैगून लेक का, जो हमारे ओशंस की टाइप बनती है। ये हम आगे देखेंगे जब हम फिजिकल फीचर्स देखेंगे ना, कि मतलब कैसे कैसे बनता है कोई भी प्लेस। ये हमारा फिजिकल ज्योग्राफी में आएगा। लैगून लेक मतलब अभी आप इतना जान लीजिए कि जो सोल्ट वाटर से बनी होती हैं। ये हो गई हमारी लेक्स। इनको मैप में देखते हैं। सबसे पहले हमने कौन सी देखी? लेक मैराकाराइबो। ये देखिए यहाँ पे है। किस में है ये? हमारी वेनेजुला में। यहाँ पे आएगी लेक मैराकाराइबो। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, ये ब्लू ब्लू सा दिख रहा है ना, हमने जो वेनेजुला में है वो है यहाँ पर। ओके, फिर उसके बाद हमने कौन सी देखी थी? लेक टिटिकाका देखी थी, जो कहाँ पे है? पेरू और बोलीविया की बाउंड्री के ऊपर। देखिए ये रही हमारी लेक टिटिकाका। फिर उसके बाद जो थर्ड वन है वो थी हमारी लेक पूपो। इस एग्जाम में, इस मैप में शो नहीं कर रही है, ये यहाँ पे है बोलीविया के अंदर, लेक पूपो। ओके, फिर जो हमने फोर्थ देखी थी वो थी हमारी लेगोस डी पैटोस। ये भी इसमें नहीं दी गई है, ये हमारी ब्राज़ील में है। यहाँ पर कौन सी है ये? लेगोस डी पैटोस। ये लैगून लेक है। देखिए ये यहाँ पे ओशन है ना, यहाँ पे बनी हुई है। फिर उसके बाद हमने क्या पढ़ना है? प्लेट्यूज। प्लेट्यूज प्लेट्यू क्या होते हैं? एक तो हमारा होता है माउंटेन्स। इनका क्या होता है? स्टीप स्लोप होता है, तीव्र धार होती है इनकी। ओके, और क्या होता है? इनकी हाइट ज़्यादा होती है। लेकिन जो हमारे प्लेट्यूज हैं होते तो ऐसे ही हैं, लेकिन उनकी हाइट क्या होती है? कम होती है, और स्लोप डीप नहीं होता है। तो ये क्या हमारे प्लेट्यूज हैं। प्लेट्यूज को हम डिफाइन करते हैं 3 वे में। देखिए, एक होता है हमारा इंटरमोंटेन इंटरमोंटेन प्लेट्यू। इसमें क्या होगा? जो हमारा प्लेट्यू रीजन है वो लाई करेगा, दोनों साइड से क्या होंगे वहाँ पे? माउंटेन होंगे। वो क्या होगा? हमारा इंटरमोंटेन प्लेट्यू का एग्जाम्पल। और अगर एक साइड हमारा माउंटेन है और एक साइड या तो सी है या फिर प्लेन एरिया है, और यहाँ पे हमारा क्या है? प्लेट्यू है। और इस साइड क्या होगा हमारा? ये सी होगा या प्लेन होगा, उसको हम क्या बोलेंगे? पिडमोंट प्लेट्यू। ओके, आ गया समझ में आपको? फिर और क्या होता है हमारा? कॉन्टिनेंटल प्लेट्यू, जिसमें कॉन्टिनेंट होगा चारों तरफ। अब देखिए प्लेट्यू कौन से हैं जो हमें इसमें पढ़ने हैं। सबसे पहला प्लेट्यू है मैटो ग्रोसो, जो किसका एग्जाम्पल है? ब्राज़ील में है। किस इसका एग्जाम्पल है ये? कॉन्टिनेंटल प्लेट्यू का। फिर सेकंड जो हमने पढ़ना है वो है हमारा
बोलिवियन प्लेट्यू। बोलिवियन प्लेट्यू कहाँ पे मिलेगा हमें? बोलिविया में और पेरू में। इसको हम एक नाम से और जानते हैं, एंटीप्लेनो प्लेट्यू। थर्ड जो हमने इसमें पढ़ना है वो है पैटागोनिया प्लेट्यू, जो किसमें हमारा अर्जेंटीना में है। इससे पहले हमने पढ़ा था ना कि पैटागोनिया डेजर्ट पे जो अर्जेंटीना में है। ये किसका एग्जाम्पल है? पिडमोंट का। और जो हमारा बोलिवियन प्लेट्यू था वो किसका एग्जाम्पल है? इंटरमोंटेन प्लेट्यू का। आइए इन तीनों को एग्जाम मैप में देखते हैं। देखिए प्लेट्यू ऑफ मेडाग्रोसो, ये हमारा ब्राजील में है। ये माउंटेन है यहाँ पे। एक मिनट, क्या पढ़ना है हमने? प्लेट्यू ऑफ मेटोग्रोसो। देखिए यहाँ पे दिख रहा है, जो किसमें है? हमारा ब्राजील में। फिर और पढ़ना था हमने बोलिवियन प्लेट्यू। देखिए ये हो रहा है, ये है हमारा बोलिवियन प्लेट्यू, जो हमारा बोलिविया और पेरू में है। और हमारा है पैटागोनिया प्लेट्यू, जो कहाँ पे है? अर्जेंटीना में है। यहाँ पे मिलेगा हमें ये। ओके, ये हो गया हमारे इम्पोर्टेंट प्लेट्यूज। और उसके बाद हमने क्या देखना है? इम्पोर्टेंट माउंटेन्स। इम्पोर्टेंट माउंटेन्स, सबसे पहले हम क्या देखते हैं? देखिए ये जो हमारा है, ये है माउंटेन्स। तो इसके अंदर हम क्या देखते हैं? जैसे हमारा साउथ अमेरिका का मैप है, तो यहाँ से लेके यहाँ तक, यहाँ से स्टार्ट होती है हमारी एक माउंटेन की रेंजेस, जो यंग फोल्डेड माउंटेन्स हैं। जैसे मैंने आपको अभी बताया था ना फिजिकल ज्योग्राफी में, कि हमारा ओशन और कॉन्टिनेंटल क्रस्ट जब आपस में कन्वर्ज करेंगे तो वहाँ पे क्या बनेंगे? यंग फोल्डेड माउंटेन्स बनेंगे। तो वैसे ही यहाँ पे एंडीज बने हुए हैं। और जो अब क्वेश्चन आता है कि एंडीज जो है कितनी कंट्रीज में है, कितने कंट्रीज तक फैले गए हैं? तो वो कौन सी कंट्रीज हैं? वेनेजुला, कोलंबिया, इक्वाडोर, पेरू, बोलिविया, चिली और अर्जेंटीना। ये क्या है? हमारी लार्जेस्ट रेंज है वर्ल्ड में। ये एग्जाम्पल किसका है? फोल्ड माउंटेन का, अभी बताया मैंने आपको। फिर उसके बाद जो आता है हमारा सेकंड माउंटेन आता है, वो है हमारा एकांकागुआ। एकोंकागुआ, ये कहाँ पे मिलता है हमें? अर्जेंटीना में। ये अर्जेंटीना में मिलता है हमें एकांकागुआ। ये क्या है? हमारी हाईएस्ट पीक है साउथ अमेरिका की। ये एग्जाम्पल किसका है? ये एक्सटिंक्ट वोल्केनो का है। ये जो वोल्केनो की जो टाइप्स हैं, ये हम वोल्केनो वाले चैप्टर में करेंगे। उसके बाद जो हमने देखना है वो आगे है माउंटेन हमारा है ओजस डी सेलाडियो। ये क्या है? हाईएस्ट एक्टिव वोल्केनो है, जो कहाँ पे मिलता है? अर्जेंटीना में। उसके बाद नेक्स्ट हमने पढ़ना है मिस्टी, जो कहाँ पर है? हमारा पेरू में। फिर उसके बाद हमने पढ़ना है हुआस्करण। हुआस्करण क्या है? हमारा हाईएस्ट पीक है पेरू की। फिर उसके बाद जो नेक्स्ट हमने पढ़ना है वो कोटापेक्सी, जो कहाँ पे मिलेगा हमें? एक्वाडोर में।
और हमें क्या मिलेगा दूसरा, चेम्बराजो, हाईएस्ट पीक है एक्वा की, एक्वाडोर की। ओके, जो एग्जाम्पल किसका है हमारा, डोरमेंट का, डोरमेंट वोल्केनो। हो गया ये हमारा। फिर उसके बाद जो हमारे एक टर्म आती है कोर्डिलेरा, जो किसके लिए यूज होती है, जब माउंटेन की रेंजेस पैरेलल हो। कहाँ पे ये यूज होती है, ये हमारी कोलंबिया में यूज होती है ये टर्म। ओके, अगर इसमें हम टर्म देखेंगे, अगर हम वेस्ट के साइड यूज करते हैं ना, तो वो टर्म यूज होती है हमारी ऑक्सीडेंटल, और जब हम ईस्ट के साइड वाला टर्म यूज करते हैं तो वो टर्म होती है ओरिएंटल। ये हो गए हमारे माउंटेन्स। आइए इनमें मैप में देखते हैं इनको। देखिए, सबसे पहले हमने जो माउंटेन की रेंजेस देखी थी वो तो देखी थी हमने, ये जो एंडीज रेंज है ये लार्जेस्ट रेंज है हमारे यहाँ पे। ओके, फिर जो सेकंड हमने देखी थी वो हमारा एकांकागुआ था। एकांकागुआ ये रहा हमारा। कहाँ पे देखा था हमने ये, अर्जेंटीना में। जो एग्जाम्पल किसका है हमारा, एक्सटिंक्ट वोल्केनो का, जो हाईएस्ट पीक है हमारी साउथ अमेरिका की। फिर उसके बाद हमने देखा था ओजस डेल सैलाडो, जो कहाँ पे मिलेगा हमें, अर्जेंटीना में। देखिए ये रहा हमारे मैप में ओजस डेल सैलाडो, जो कहाँ पे मिलेगा हमें, अर्जेंटीना में मिलेगा। एक्टिव वोल्केनो का एग्जाम्पल है। उसके बाद ये हमारा हुआस्करण है जो हमारा पेरू में है, और यहीं पे हमें क्या मिलेगा, यहाँ पे दिख नहीं रहा है यहाँ पे, ये क्या है हमारा, मिष्टी। ठीक है, ये हमारे माउंटेन्स हैं। उसके बाद दो हमने देखे थे, कोटापेक्सी देखा था और चिम्बराजो देखा था। ये चिम्बराजो है और इसी के पास में हमें क्या मिलेगा, कोटापेक्सी, कोटापेक्सी। ये हो गया हमारा माउंटेन वाला टॉपिक। ठीक है, कुछ डाउट हो तो आप पूछ लेना। देखिए, प्लेट्यूज हमारे कवर हो गए हैं। अब हमने क्या देखनी है, रिवर्स देखनी है, जो इम्पोर्टेंट रिवर है हमारे साउथ अमेरिका की। सबसे पहले हम देखेंगे हमारी अमेज़न रिवर, अमेज़न। अमेज़न रिवर ये क्या है, हमारी सेकंड लॉन्गेस्ट रिवर है आफ्टर नाइल। ओके, और क्या है, हमारी लार्जेस्ट रिवर है। फिर और इसके अंदर हमने क्या पढ़ना है, इसका ओरिजिन कहाँ पे है, ओरिजिन कहाँ से स्टार्ट होएगी, पेरू से स्टार्ट होएगी, एंडीज माउंटेन से। जो हमने पढ़ा था ना, एंडीज माउंटेन पेरू में भी जाए, कोई भी रिवर जो है माउंटेन से स्टार्ट होती है, तो ये एंडीज माउंटेन से स्टार्ट हो गई। फिर उसके बाद जो इसका फ्लो है कहाँ कहाँ पे है, पेरू में। फिर ये कहाँ पे जाएगी, कोलंबिया में। फिर ये कहाँ पे जाएगी, हमारी ब्राज़ील में। फिर ये कहाँ पे जाएगी, अटलांटिक ओशन में। अब देखिए, इसकी जो ओरिजिन स्ट्रीम है वो है हमारी मोंटेरो, और जो इसकी ट्रिब्यूटरी है वो है हमारी मेदेरा। ये फ्लो करती जाती है। जो इसका माउथ है वो क्या है हमारा, मकापा। ये इसका माउथ है अटलांटिक ओशन के पास। ये हमने पढ़ना है। और ये इसकी जो ब्राज़ील में जो फॉरेस्ट है वो कौन से हैं, एवरग्रीन। और हमें जो फर्स्ट टाइम ब्राज़ील में क्या मिला था, नेचुरल रबर, नेचुरल रबर मिला था। कहाँ पे, फर्स्ट टाइम हमें ब्राज़ील में। तो इसके बाद जो है हमने सेकंड रिवर जो पढ़नी है वो है
मैग्डलिना, जो कहाँ पे फ्लो करती है हमारी, कोलंबिया में। फ्लो कहाँ पे जाएगा इसका, अटलांटिक में, कैरेबियन सी में। ओके, फिर जो हमारा थर्ड वाला है, थर्ड रिवर जो हमने पढ़नी है वो है ओरिनोको, जो कहाँ पे है, जिसका फ्लो कहाँ पे है, वेनेजुला में। जिसके ऊपर देखिए ओरिनोको रिवर है हमारी, तो ओरिनोको रिवर की जो है, ये ओरिनोको रिवर है, फ्लो कर रही है। इसकी एक ट्रिब्यूटरी है कराओ, और कराओ की ट्रिब्यूटरी है चूरन। जो हम पढ़ते हैं लार्जेस्ट वाटरफॉल एंजल, एंजल वाटरफॉल, वो किस रिवर के ऊपर है, वो चूरन रिवर के ऊपर है। फिर उसके बाद जो है हमने फोर्थ रिवर पढ़नी है वो है प्राना रिवर, जो कहाँ पे, जिसका फ्लो कहाँ पे है, ब्राज़ील में। तो ये क्या है, हमारी ये प्राना रिवर की ट्रांजैक्शन बनाती है कहाँ कहाँ पे, ब्राज़ील में, बाउंड्री पे है ये सारी, पैराग्वे और हमारा अर्जेंटीना। जो हमारा इताइपू डैम है, लार्जेस्ट डैम है साउथ अमेरिका का, इताइपू डैम, लार्जेस्ट डैम ऑफ साउथ अमेरिका, वो किसके ऊपर है हमारा, पराना रिवर पर। ये होगी हमारी सारी रिवर्स। और इसका जो माउथ है वो क्या है, जैसे हमने अमेज़न का पढ़ा था मकापा है, ऐसे ही इसका जो माउथ है उस जगह का नाम है ला प्लाटा। देखिए ये हमारी रिवर जो से हमने पढ़ी है, देखिए ये हमारी अमेज़न है, ये इसकी ट्रिब्यूटरी है मेडीरा। और हमने कौन सी पढ़ी थी, देखिए ये हमारी मंदिरा, ये रही यहाँ पे। मैग्डा पढ़ी थी हमने कोलंबिया के अंदर, ओरिनोको पढ़ी थी हमने वेनेजुला के अंदर, ये रही यहाँ पे। ऊपर जब हम नॉर्थ में देखेंगे वहाँ पे मिलेगी हमें। ब्राज़ील की एक रिवर है पराना, देखिए ये रही यहाँ पे। ये हमने इसका डिस्ट्रीब्यूशन देख लिया। यहाँ पे ट्राई जंक्शन बनाती हैं, पैराग्वे और पैराग्वे के साथ बनाती हैं, और हमारी ब्राज़ील के साथ बनाती है, और हमारा अर्जेंटीना के साथ बनाती है। ये हमारी रिवर्स भी होगी। तो हमने हमारा साउथ अमेरिका कंप्लीट कर लिया। क्या क्या पढ़ लिया हमने इसके अंदर, क्या क्या पढ़ा हमने इसका, क्या क्या पढ़ा हमने इसके अंदर, पॉलिटिकल मैप पढ़ा, कंट्रीज पढ़ी और उनकी कैपिटल पढ़ी, इम्पोर्टेंट सिटी पढ़ी, रिवर पढ़ी, प्लेट्यू, डेजर्ट पढ़े, और क्या पढ़ा हमने, ग्रासलैंड्स पढ़े। ओके, ये सारी चीज़ें हमने कवर कर लिया। तो अब आपको क्या करना है, अभी कभी भी करंट अफेयर में अगर साउथ अमेरिका के किसी भी पोर्शन का डिस्कस हो कहीं पर भी हमारे करंट अफेयर के अंदर, वो हमें इसमें ऐड ऑन कर लेना है। पढ़ने का तरीका मैंने आपको बता दिया कि कोई भी चीज़ है उसको कहाँ से कैसे देखना है। ठीक है, ये आपका साउथ अमेरिका कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट लेक्चर में हम हमारा अफ्रीका कॉन्टिनेंट को स्टार्ट करेंगे। थैंक यू।